मैं बढ़िया हूँ सर, आप बताइए। बीच में आपका एक बार फोन आया था, मैं उस टाइम मैं कहीं फंसा हुआ था, फोन कर नहीं पाया, बहुत मेरे दिमाग से उतर गया। हाँ 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 और हाँ। कैसे चल रहा है सर अपना? मेरा तो सब ठीक चल रहा है और सब काम ही आगे बढ़ रहा है, चैनल का भी और ऑर्गेनाइजेशन का भी। अच्छा, चैनल बढ़िया चल रहा है अपना? चैनल भी बढ़िया चल रहा है। और आपका जो बोला था ना, जो यूनाइटेड फ्रंट बनाने का, जी जी जी। तो काफी सारा मदर्स बैंक हमने बनाया है, पेंशन भी ऑन कर दिया है। बट अरे वाह, आप लोगों के साथ काम करना बहुत जरूरी था। अगर आप तो एक बार कलकत्ता आ जाते ना, मिल लेते तो काफी काम हो सकता था। नहीं, जरूर आएंगे, कलकत्ता भी आएंगे थोड़ा सा, लेकिन बिजी शेड्यूल चल रहा था 1-2 महीने का। और अच्छा। लगभग 2 महीने बाद में टोटली फ्री हो जाएंगे। उसके बाद फिर पूरा आप जैसे साथियों के पास में ही घूमे, पूरे देश में करना ही क्या सर। हाँ, ये डिस्कस करके करिए, हमको लग रहा है ऑल ओवर इंडिया हम लोग यूनाइट कर पाएंगे। जरूर जरूर करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर। हाँ और सब परिवार में बच्चे वगैरह सब ठीक है? हाँ, सब ठीक सब ठीक। हम तो सिंगल आदमी हैं, शादी तो किया नहीं है। तो शादी नहीं किया आपने? नहीं। अरे वाह। हाँ, हम देश के लिए ही काम करना चाहते हैं। अरे वाह वाह, बहुत अच्छी बात है सर। फिर तो हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे महान व्यक्ति से बात हो रही है। महान तो मालूम नहीं, बट हम सिर्फ देश के लिए ही काम करना चाह रहे हैं। नहीं सर, वो तो आपकी बातें, आपके विचार जो सुने हैं, तो वो तो लग ही रहा है कि आप वाकई जन जन के लिए काम कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सर, हमारी सैनिकों का पूरा समर्थन आपके साथ में रहेगा। हम पूरा सहयोग करेंगे, पूरा जिस प्रकार से भी होगा। आप लोग एक बार 1-2 आदमी आ जाइए इधर, मेरे घर में रह जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। बैठ के एकदम सुपर प्लान बनाकर फिर क्या क्या करना है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, सब प्लान करने के बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, ताकि हम लोग ऑल ओवर इंडिया को रीच कर सकें। अच्छा अच्छा। क्योंकि सोशल मीडिया को तो कोई रोक नहीं सकेगा। हाँ, सोशल मीडिया को। और हमारा चैनल जब आप लोग सब्सक्राइब करना शुरू कीजिएगा तो ऑल ओवर इंडिया आर्मी के रिटायर्ड आदमी लोग देख पाएंगे, या तो आर्मी के आदमी ही देख पाएंगे। उसी जगह से हम लोग ये फाइट को एकदम फोरफ्रंट में ला पाएंगे, जो हमको लग रहा है कि पूरा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और सब कोई लाभवान भी हो गई, ऐसा बात नहीं है, जो मैंने हर फ्रंट में हम लोग काम कर पाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आप लोग का साथ रहा तब किसान लोग को भी हम लोग जोड़ लेंगे। जी जी जी, नहीं बहुत बढ़िया सर। आप जरूर आएंगे हम आपके पास में कलकत्ता, ठीक है ना? कलकत्ता एकदम, आप कलकत्ता आइएगा, हम मेरा घर कलकत्ता से 20 किलोमीटर दूर है, हम आपको कलकत्ता से लेके घर में आ जाएंगे। जरूर जरूर। आप लोग 2-3 आदमी आइए, बैठकर मीटिंग करके इधर 1 दिन 2 दिन रहकर पूरा प्लान करके जाइए। कोशिश ये रहेगी दिसंबर तक मतलब मुलाकात होने की उम्मीद है। हम नवंबर तक फ्री हो जाएंगे। ठीक है ठीक है। हाँ, दिसंबर तक करते हैं मुलाकात, ठीक है साहब? ठीक है सर जी, ठीक है सर जी। যারা আমাকে শুভ জন্মদিন জানিয়েছেন তাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই। 19শে সেপ্টেম্বর আমার জন্মদিন হতেই পারে, 20ও হতে পারে বা 21ও হতে পারে। জন্মদিনে কি যায় আসে, কে জানালো বা কে জানালো না। যারা আলাদা করে জানান তারা এটা মনে রাখেন যে এই ভদ্রলোকের জন্ম 19 তারিখে হয়েছিল, তাহলে একটা নেশন তার জন্ম কবে হয়েছিল? 1947-এর 15 আগস্ট, না তার আগে যারা মানুষ প্রাণ দিতে দিতে গেছেন তাদের জন্মদিনের দিন আমাদের নেশনের জন্ম হয়েছিল? এটা খুব একটা কনফিউজড কোয়েশ্চেন। একটা নেশনের জন্ম হয় কবে? নেশন ইজ বাই দ্য সিটিজেন। যদি ইন্ডিয়ার সিটিজেনদেরকে আমি ধরি, তাহলে পাকিস্তানের সিটিজেন নয় কেন, আমেরিকার সিটিজেন নয় কেন, ইউরোপের সিটিজেন নয় কেন? একটা নেশনকে যদি বিল্ড করতে হয় তাহলে সিটিজেনদের কনস্টিটিউশনটা কী হবে? অনেকেই প্রশ্ন বলেছেন আগে লেখা হয়নি কেন। আমার কথা হচ্ছে লেখাটা এখন থেকেই হোক। তার মিনিমাম বেসিক জায়গাটা আমি বলছি, আমাদের দেশে যা আপনি কেনেন সেই ট্যাক্সের টাকাটা গভর্নমেন্টের কাছে চলে যায়। গভর্নমেন্ট মিস হ্যান্ডেল করতে 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 72 বছর বা 75 বছর যাই বলা হোক, তারা এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড় করান যে অনেকের চাকরি এই মুহূর্তে যাচ্ছে ভারতবর্ষে। তাই বিজেপি গভর্নমেন্টকে সরানোটার প্রশ্নে রাখা উচিত না, তাকে সরিয়েই দেওয়া উচিত। তাহলে আমাদের অ্যাকচুয়ালি কাজটা কি হবে? সবচেয়ে আগে সোশ্যাল ক্যাপিটাল তৈরি করা। আমি যে আইডিয়াটা নিয়ে কাজ করছি, যে জন্য আমাকে আর্মির থেকেও যোগাযোগ করে, সেটা হচ্ছে একটা নেশন বিল্ডিং হবে কি করে। কারণ আপনি বর্ডারে গিয়ে মারা যাবেন, পাকিস্তানের লোকেও মারা যাবে, তাহলে দুটো লোক এদিক থেকে মারা গেল, দুটো লোক সেদিক থেকে মারা গেল, তাহলে আমরা ডেমোক্রেসিতে মারপিট করছি কেন, এই প্রশ্নটা কি আপনার জাগবে না? তাহলে বর্ডারে মারা যাবার আগে দেশকে বাঁচানোর প্ল্যানটাও তো আমাদেরকে করতে হবে। আমরা তাহলে কোথা থেকে শুরু করবো, এবার এই প্রশ্নটা আসবে।
মন্দির মসজিদ চার্চে গিয়ে যে শুরুটা হবে না সেটা আপনারা বুঝেই গেছেন, লকডাউনে সবই বন্ধ ছিল। আমাদের পার্লামেন্ট থেকে হবে না সেটাও বুঝে গেছেন, সেটাও বন্ধ ছিল। কিন্তু যেটা বন্ধ ছিল না সেটা হচ্ছে চাষিরা কাজ করছিলেন বলে আপনি এখনও বেঁচে আছেন, আমি এখনও বেঁচে আছি, মোবাইলটা বেঁচে আছে, সোশ্যাল মিডিয়াটা বেঁচে আছে। তাহলে শুরুটা কোথা থেকে করলাম? আপনারা এই যে খবর কাগজটা দেখতে পাচ্ছেন, এইটাকে মাসে একদিন কোনো রিটায়ার্ড আর্মির লোক, কোনো রিটায়ার্ড প্যারামিলিটারি ফোর্সের লোক, তার সঙ্গে গিয়ে কথা বলুন যে আপনার বাড়িতে আমরা এটাকে জমা দিতে চাই মাসে একদিন, তাকে একটা রেজিস্টার মেনটেन করতে বলুন। তাহলে 2000-3000 लोग, 2 से 3000 आदमी अगर इनके घर में जाके न्यूज़पेपर जमा देता है तो क्या होगा? 3000 आदमी इंटू 30 रुपये, ये तो कलकत्ता में होगा, किंतु दिल्ली में 3000 आदमी इंटू शायद करीबन महीना में 300 रुपया होगा। ये जो फंडिंग प्रोसेस होगा इसका 20% से हर घर को सोलर बनवाना है। गवर्नमेंट चाहता था ये इम्प्लीमेंट करना, किंतु गवर्नमेंट के आदमी लोग, आप समझ रहे हैं, वो 70,000 सैलरी ले या 1.5 लाख ले, वो लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड। सुबह 10 से 6 नौकरी करना है, घर जाके बकवास करना है, टीवी सीरियल देखना, ये लोग कभी चेंज तो ला नहीं सकेंगे। आर्मी के लोग क्यों ला सकेंगे? क्योंकि वो प्राण देने के लिए प्रस्तुत थे और प्राण गया नहीं, क्योंकि लड़ाई नहीं हुआ। तो अभी आप किसके लिए जिंदा हैं? क्यों आप देश के आदमी को सेव नहीं कर सकते हैं? तो सोशल कैपिटल सबसे पहले जब शुरू होगा 20% डेवलपमेंट में चला जाएगा, हर घर सोलर होगा, 20% आपको वेतन देना है। अगर आपको पेंशन मिल रहा है तो आपके पाड़ा में जिन्होंने 3000 आदमी के अंदर जिन्होंने जमा किया, उसमें से कुछ आदमी को निकालिए जिनको आप 8000 रुपये करके सैलरी देंगे, ताकि वो लोग देश के लिए काम कर सके, घर घर जाके नॉक कर सके, लीफलेट दे सके, हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करवा सके। ये होगा मेन काम। हाउ टू स्टैंड बिसाइड पीपल ऑफ इंडिया। पाकिस्तान के आदमी लोग भी यही काम करेंगे, बांग्लादेश के आदमी लोग भी यही काम करेंगे, दिल्ली, माने पूरा इंटरनेशनली यही काम होगा। सिटीजन लोग का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हर देश में देखिएगा अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, बट सिटीजन लोग क्या करने से देश में हैप्पीनेस आएगा ये कहीं नहीं लिखा है। ये बेसिक स्ट्रक्चर होगा टू स्टार्ट विथ, टू क्रिएट सोशल कैपिटल। अब ये जो डेवलपमेंट का काम है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर ज़ीरो हो जाता है तो सोचिए आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 800 आता होगा, तो 400 रुपया फिर आप डेडिकेट कीजिए इस फंड के लिए, ताकि उससे इंडस्ट्री खोल सके। हमारे देश में जितने भी यूथ हैं सब बेकार हैं, फादर मदर के पैसे से पढ़ते हैं, थोड़े बहुत यूथ शायद ट्यूशन देते भी होंगे, किंतु ये लोग पढ़ते पढ़ते अगर नौकरी नहीं मिला 22 साल में जाके सुसाइड भी कर लेते हैं। एग्ज़ाम में बैठने नहीं मिला तब भी सुसाइड कर लेते हैं। या तो मैक्सिमम स्टूडेंट ये सोचते हैं प्रोटेस्ट करना बहुत बड़ा बात है, इसलिए बोला जाता है जो सब प्रोटेस्ट स्टूडेंट लोग का कॉलेज से शुरू होता है। इतना बड़ा स्टूपिड स्टेटमेंट हम जिंदगी में नहीं सुना। आज प्रोटेस्ट करके आपने अचीव ही क्या किया? आप तो फिर वो 70 साल के बुढ़े होकर घर में बैठे हुए हैं। आप देश बिल्डिंग में क्या कर पाएंगे? प्रोटेस्ट करना तो रहा बहुत दूर का बात। अगर आपने देश बिल्डिंग किया होता तो आपका नेक्स्ट जनरेशन को प्रोटेस्ट ही नहीं करना पड़ता, क्योंकि देश बढ़ता होता आपके हाथ के थ्रू। तो सोशल कैपिटल बनाना सबसे बड़ा काम है, इंडस्ट्री खोलना नेक्स्ट बड़ा काम है, ताकि एम्प्लॉयमेंट हो सके। आज 3 करोड़ बच्चे एग्ज़ाम देते हैं 500 नौकरी के लिए। ये जो पैसा वो लोग वेस्ट करते हैं बिकॉज ऑफ स्टूपिडिटी एंड देयर इज़ नो सिस्टम टू रेगुलेट दिस, हमारे देश का पैसा फिर से गवर्नमेंट के पास चला जाता है, जो कुछ नहीं कर पाते हैं। वो लोग तभी रेल भी बेच दे रहे हैं, एरोप्लेन भी बेच दे रहे हैं, सभी कुछ बेच दे रहे हैं। बिकॉज कोई भी पार्टी कर्मी हमारे देश को दे डू नॉट लव दिस कंट्री। अगर पार्टी कर्मी लोग देश को इफ़ दे हैड लव्ड, तो पार्टी ऑफिस से ही वो तो देश बना सकते थे, देश का भीत स्थापन कर सकते थे, हर रोज़ कर सकते थे। आप सोचिए, जिनको मिस कॉल देकर कहते हैं कि 2 करोड़ 3 करोड़ मेंबर बन गए हैं, ये 3 करोड़ आदमी महीने में 100 रुपये करके दे रहे हैं। आप CPM का सोचिए, आप कांग्रेस का सोचिए, आप अकाली दल का सोचिए, आप मैडम जी मायावती का सोचिए, सोनिया गांधी जी का सोचिए, किसी भी पार्टी को ले लीजिए, किसी ने भी ये काम नहीं किया, क्योंकि उनको देश में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। क्योंकि उनको मालूम है कुछ वोट मिलने से पार्लियामेंट में जाके बकबक करना है, सैलरी तो ऐसे ही मिल जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्री ऐसे ही है, फ़ोन ऐसे ही फ्री है, रेल ट्रेन में ऐसे ही चढ़ने मिल जाएगा। जिनको इतना कुछ फ्री मिलने के बाद भी उनका दिमाग काम नहीं करता है, इनको ही कह सकते हैं आप, इसमें गलती ही क्या है? इसलिए अभी जो लोग जिंदा हैं, जो लोग इसको सुनेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, आपको ये मालूम होना चाहिए आपका उम्र 80 हो, 60 हो, 40 हो, 20 हो, 18 हो, 16 हो, 15 हो, 5 हो, आपको नेशन बिल्डिंग के लिए सबसे पहले सोशल कैपिटल तैयार करना है।
जैसे ही सोशल कैपिटल तैयार होना शुरू होगा, नौकरी भी जनरेट होगा, हर आदमी को इंक्लूड करके, माने सिर्फ देश का नहीं विदेश के भी, तब जाके हमारा नेशन बिल्डिंग होगा। ये काम आर्मी के लोग सबसे अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने देश के लिए डेडिकेट कर दिया। अब जब वो रिटायर होकर घर में बैठ के अपने आप को टोटली नेशनल वेस्ट बना चुके हैं, क्योंकि उनके अंदर भी ये कोऑर्डिनेशन नहीं है कि पब्लिक को लेकर कैसे काम किया जाए। वो लोग अपने लिए तो काम जरूर करते होंगे, तो पब्लिक को कभी नहीं जोड़ा, किसान को कभी नहीं जोड़ा, किसान ने आर्मी को नहीं जोड़ा, आर्मी ने सिटीजन को नहीं जोड़ा। ये तीनों जब जुड़ जाएगा, एक देश हैप्पी हो जाएगा, क्योंकि आलू का दाम आपका 5 रुपया हो जाएगा, गाजर 5 रुपया हो जाएगा, मूली 5 रुपये हो जाएगा, क्योंकि किसान के ऊपर हम लोग इन्वेस्ट करके उसका जो इन्वेस्टमेंट है उसको ज़ीरो कर देंगे। उसको अपने घर से पैसा ही नहीं लगाना पड़ेगा। उसकी लड़की का जब शादी होगा 10 लाख हम लोग देंगे LIC पॉलिसी करके, जब वो बच्ची का उम्र 5 साल होगा, ताकि जब वो शादी करे उसको 10-20 लाख थ्रू LIC मिल जाए, हम लोग पॉलिसी मेंटेन करेंगे। तो वी आर टॉकिंग अबाउट नेशन बिल्डिंग। दिसंबर महीना में जब सूबेदार जी आएंगे, वी विल टॉक इन डिटेल हाउ टू बिल्ड अप ए नेशन। और ये नेशन का भी स्थापन होगा हर सिटीजन, वो मंदिर मस्जिद चर्च नहीं होगा, आपका घर होगा, आपका क्लब होगा, आपका ट्रस्ट होगा, आपका NGO होगा। इस बेस के ऊपर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज बस इतना ही। आप लोग देखते रहिए भावनामुख, शेयर करते रहिए भावनामुख। और एक चीज़ ज़रूर से ध्यान रखिएगा, हमारे देश में दोस्त लोग के पास खड़े नहीं होते हैं। शराब पी लेंगे, सिनेमा देखने चले जाएंगे, पार्टी शार्टी कर लेंगे, घूमने भी चले जाएंगे, बट दोस्त का जब प्रॉब्लम होगा तब वो भाग जाते हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं बंधु फंड भी कीजिए। हमारे भी हम सारे क्यों बोले, सारे दोस्त ही भाग गए। उन्होंने जब हम प्रॉब्लम में पड़े कोई पास में खड़ा नहीं हुआ, सिर्फ 2 आदमी छोड़कर, जो हम गर्व से कहते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इस 2 को 130 करोड़ नहीं बनाना है, सिर्फ पूरा वर्ल्ड को इस लड़ाई में जोड़ने का नाम ही होगा। लड़ाई मतलब किसी को बचाना, किसी को मारना नहीं। अगर टेररिस्ट लोग जो घर में सो रहे हैं अभी किसी को मारने के लिए, उनको अगर स्लीपिंग सेल कहा जाता है, तो आप जागने वाला सेल बनिए, अवेकनिंग सेल बनिए, तब जाके देश में चेंज आएगा। धन्यवाद। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगो। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगो। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे।